देखो बच्चों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। यदि आप मुश्किलों से सामना नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता अगर चाहिए तो चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। जिस दिन आप चुनौतियों को स्वीकार कर लोगे उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए जो भी सीखते हो, जो भी पढ़ते हो, अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, जो जिंदगी में काम आए। और बाकी तो सब जिंदगी में दुख और सुख ये तो बनी बात है। कभी भी जिंदगी में यदि सुख मिले तो उस पर ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अगर कभी दुख मिले तो उस पर ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और आज का जो क्लास है इसके पूर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बाद आप लोगों ने संख्याओं की जो कैटेगरी होती है, हम लोगों ने आपको कल गिनती के माध्यम से उसको आप प्रूफ करके क्या बताया हुआ है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सहभाज्य क्या होती है, सहअभाज्य क्या होती है। इन तमाम चीजों के बारे में हमने चर्चा किया। और इसके बाद अब यहाँ पर स्थानीय मान, जातीय मान और आंकिक मान जिसको कहा जाता है, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, और आप लोगों को हमने भारतीय गणना प्रणाली के बारे में पढ़ा है। आप लोगों ने ये सब चीजों के बारे में सीखा है। और हाँ, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसका प्लेलिस्ट है शून्य से शिखर तक गणित, और उस पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल का नाम है मैथ गुरु राजेश। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एकदम से लट्टू पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके बिना गणित अधूरा है। क्योंकि लट्टू तो है, लेकिन अगर वही नहीं बनेगा तो गणित का फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का। तो मैं मानता हूं कि आप जो आज पढ़ने वाले हैं, आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे बनता होगा, बहुत लोगों से बनता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं भी बनता होगा। तो देखिए, शिक्षा का कोई क्या होता है, कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप कभी भी, आपसे जो भी चीज ना बने तो उसको आप सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आपका जो इंतजार होगा कि भाई आज क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जोड़। और जोड़ जो होता है सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार की संख्याओं का जो जोड़ होता है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो और सिर्फ माध्यमिक स्तर के जोड़ है, इतने सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक स्तर के जोड़ है। जो आप माध्यमिक स्तर में जो पढ़ते हो ना, माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से लेके 10 तक, नहीं 1 से लेकर नहीं, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक। और प्राइमरी स्तर पर सिर्फ आप ये जोड़ पढ़ते हो, फर्स्ट नंबर वाला। प्राइमरी स्तर पर सिर्फ ये जोड़ पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण या प्राकृत संख्याओं वाला, ठीक है। और बाकी इधर जितने भी सब मिलाकर के कहा जाए तो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की सभी जोड़ इसमें हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जोड़ों से ही अलग अलग प्रकार के सवाल आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जोड़ तो आप सीखोगे, पर इसके बाद अगर ये आपसे बन गया तो इससे संबंधित जो सवाल आपकी बुक में दिया हुआ है वो कभी भी लगा दोगे, आपसे बना दोगे, कभी भी लगा दोगे। क्योंकि ये जोड़ जब सीख लोगे ना तो फिर आपका किताबी जो है एजुकेशन एकदम सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जोड़ में। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्याओं का जोड़। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में आपको जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, ठीक है। आपसे कुछ भी नहीं बनता है, मैं ये मान के पढ़ाता हूं। मेरे पास एक संख्या है, ध्यान समझिएगा जोड़ने का सिस्टम। मेरे जिस बच्चे से कुछ भी नहीं बनता होगा, अगर वो इस वीडियो को देख लेगा तो उससे जोड़ना बनने लगेगा, ठीक है। तो देख पढ़े रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और 1 में जोड़ना है कितना, 2। अब इस बच्चों से कुछ भी नहीं बन रहा, देखिएगा ध्यान। आपसे जोड़ बनता है, आपने जोड़ के तुरंत दिखा दिया, पर आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उससे नहीं बनता था। अब उसको हम कैसे बताएंगे, तो सीखिएगा। देखिए 1 लिखा है तो 1 0 बनाओ, एक डिब्बा, एक गोला बना लो, ठीक है। 0 नहीं है, गोला है, ठीक है। फिर नीचे कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 गोला नीचे भी बना लो, ठीक है।
और कह रहे कितना होगा, फिर उसको गिनती तो बनता ही होगा। आप लोगों को गिनती सिखा चुका हूं कि नहीं, गिनती तो बनता ही होगा। 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 3। जिससे कुछ भी नहीं बनता होगा वो भी जोड़ सीख सकता है। फिर एक अंकों वाली संख्या और लेते हैं जिसमें हासिल दिया जाएगा। देखिए अब ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाइएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। आपके गुरुजी ने बोला कि 7 और 8 को जोड़ दो बेटा, ठीक है। तो हमसे तो जोड़ बनता ही नहीं था, तो हमने क्या किया, क्या बनाने लगे, गोला बनाने लगा, ठीक है। बना रहे गोला, तो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था कि जोड़ने से लिए क्या करना है, गोला बनाना है पहले। तो हम गोला बनाए, 7 गोला है तो 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे जो नंबर था, नीचे जो नंबर लिखा है 8, तो 8 गोला नीचे बना लिए। क्या बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर हमको तो पता नहीं है कि 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं पता है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम फिर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वो 15 हो जाएगा। अब हमको तो गिनती याद है कि 15 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब हमको पता चला कि जब हम 7 में 8 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और ऐसे जोड़ते 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 सब याद हो जाता है कि 8 7 15 ही होता है, ठीक है। ये एक एक अंकों वाला जोड़ हो गया, एक एक अंकों वाला जोड़ हो गया ना। इसमें लास्ट में जब जोड़े तो एक एक अंकों वाले जोड़ में इसमें हमने जोड़ा तो एक ही अंक आया, एकदम से लट्टू क्वेश्चन। फिर इसके बाद दूसरा लट्टू क्वेश्चन जिसमें 2 अंक बना। अब दो अंकों का जोड़ कैसे जोड़ते हैं भाई, हम क्या सीख रहे हैं, प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का जोड़। अब हमारे पास संख्या है, हमको दे दिया 12 और यहाँ पे दे दिया 17, और हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया और फिर हमको दे दिया कि ये वाला करके देखो। या तो हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हम फिर से गोला खींचने लगे। क्या करने लगे, फिर से गोला खींचने लगे। 2 लिखा था तो 2 गोला, 7 लिखा था तो 7 गोला। कितने हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 गोला। अब हमको तो पता ही नहीं है कि जोड़ने में क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। और 9 जब तक सिंगल नंबर बनेगा तब तक हासिल नहीं आएगा। 9 एक सिंगल नंबर है तो हासिल तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या था, तो मैं जितना हम समझदार हो गए हम कि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही तो आएगा ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जोड़ के दिखाए तो अच्छा रहा, ठीक रहा, ठीक है ना। अब ये तो 2 अंकों वाली संख्या का क्या है, बिना हासिल वाला जोड़। 2 अंकों वाली संख्याओं का क्या है, बिना हासिल वाला जोड़। और यदि 2 अंकों वाली संख्या का हासिल वाला जोड़ा जाए तो कैसे करेंगे भाई, तो देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 89 और यहाँ पे लिखा हुआ है 76। अरे बाप रे, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये तो हासिल वाला आ गया, ठीक है। हासिल वाला कैसे आ गया, जब जोड़ते हैं तो द्विअंक बना रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखा है 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमको तो यही पता नहीं है कि 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना बनाएगा, देख लेते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब तो 15 आ गया। अब हासिल वाले जोड़ने का सिस्टम है, ठीक है, हासिल वाले जोड़ में अब ये तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो डबल नंबर बना रहा है, तो डबल नंबर बना रहा है तो नो टेंशन, आप एक छह नंबर का लिख दो और एक छह को छोड़ दो, और जो छूट जाएगा वही होगा हासिल, जो छूट जाएगा वही क्या होगा, उसको बाद में जोड़ देंगे, अगले वाले में जोड़ेंगे। और एक सिस्टम और है, इकाई वाला इकाई की जगह में रहेगा और जो दहाई में आएगा वो दहाई के साथ जुड़ेगा, जो दहाई में आएगा वो। और आप लोग कहोगे कि दहाई क्या होता है, इसके पहले मैं आपको पढ़ाया हूं इकाई दहाई, इसीलिए पढ़ाया, ठीक है। अब यहां पर इसको जोड़ते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये नीचे क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जोड़ लेते हैं, यानी इनमें से कुछ
कुछ भी नहीं बनता होगा उससे भी बनने लगेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए मैं एकदम से जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य यही है कि इस 3 महीने में मैं इस सेम समर बैच में ये पढ़ाऊं कि बच्चों से कुछ भी ना बनता हो फिर भी वो बहुत सारी चीजों को सीख जाएं। ठीक है, ये हवाई वाला सिस्टम नहीं है, आराम से पढ़ना है। ये गर्मी का छुट्टी को क्या करना है, यूज में लेना है, काम में लेना है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बाप रे 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो 165 हो जाएगा। ये 2 अंकों वाली हासिल वाला जोड़ हो गया, ये 2 अंकों वाली बिना हासिल वाला जोड़ हो गया, ये 1 अंकों वाली बिना हासिल वाला, ये 1 अंकों वाला, इसमें 2 नंबर बना रहा है। अब 2 नंबर हासिल तब बनता जब अगले वाले जोड़ना होता, जो बन रहा है वही लिख दिया। ठीक, अब कह रहे हैं कि हमसे तो 3 अंकों वाला जोड़ नहीं बनेगा। जैसे 2 अंकों वाला जोड़ जोड़ते हैं वैसे 3 अंक वाला जोड़ेंगे, वैसे 4 अंक वाला जोड़ेंगे, वैसे कोई भी होगा जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। देखिएगा, अब यहां पर सवाल एक आएगा कि सर हमसे 3 अंकों वाला जोड़ नहीं बनता है सर, तो हम 3 अंकों वाला ही बता देते हैं। ठीक है, 3 अंकों वाला बना देते हैं 7 6 और मान लीजिए 5 और यहाँ पे 8 7 और यहाँ पे 9। अब इसको कैसे जोड़ेगा बाबू? ठीक है, तो जैसे इसको जोड़ा था वैसे इसको भी जोड़ देना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है 5। अब तो थोड़ा हम होशियार हो गए हैं। ठीक है, तो फटाफट 5 को गोला खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 9 है तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 वाले में दाईं ओर वाले को लिख देंगे। ठीक है, अगर तो अलग तरीके से पूछो ना बने तो बगल में लिख देगा 14 और 14 में जो दाईं ओर होगा जो भी नंबर होगा उसका यहाँ पे पटक देना है ला करके, और जो बचेगा वही क्या होगा उसका हासिल, जो बचेगा वही क्या होगा हासिल। ठीक है, पढ़ाई के समय में आसान फिक्स रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा लाला। ठीक है, अब यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। 14 तो वैसे ही लिखते हैं ना, तो 4 को फिर यहाँ पे लाके पटक देंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये 14 कैसे बन गया, 13 बन रहा। हासिल एक यहाँ से आया है, उसका पड़ोसी के पास एक बचा था, तो पड़ोसी का काम पड़ोसी ना आएगा, उसके पड़ोसी के पास एक बचा था तो वो अगले वाले में देगा उसको। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ किधर से होता है, इधर से इधर की ओर जुड़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे की ओर जुड़ता जाएगा। ठीक है, इकाई से ना जोड़ना शुरू होता है, जोड़ हमेशा कहां शुरू होता है, इकाई से ही चलेंगे सब। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर लिखा है 7, 1 2 3 4 5 6 7 और लिखा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक यहाँ पे था तो कितना हो गया 16। और ये सवाल वहां पर खड़ा होती है कि अब 16 आ गया तो 6 लिखेंगे कि 16 लिखेंगे। तो यदि अब इधर कुछ भी ना हो जोड़ने के लिए, अब कुछ भी ना हो तो अंत में जो भी आएगा वही सब लिख देंगे। तो 16 आ गया तो क्या लिख देंगे 16। अगर अब इधर जोड़ने के लिए कुछ भी ना हो, इसके बाद इधर जोड़ने के लिए कुछ भी ना हो, तो जितना आएगा उतना का उतना ही लिख दिया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सर ये वाला तो हमारे समझ में आ गया, पर अगर कहीं कि 0 फंस जाए तो क्या करेंगे, तो 0 होगा तो हीरो बना देना। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 2026। ठीक, क्या है संख्या है हमारे पास 2026 चल ही रहा है। ठीक है, बीच में इसमें 0 आ गया। अब इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है 3000 नहीं, ऐसे लिख देते हैं 3208 जोड़ना है। अब कहिए क्या करेंगे तो देखिए 0 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, शून्य किसी के साथ भी जुड़ेगा तो शून्य नहीं हो जाएगा, जिस संख्या के साथ भी जुड़ेगा तो वही संख्या आएगा। 0 को किसी संख्या से जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इतना तो समझदार हो गए कि 8 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 14 आएगा,
और 14 को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 4, और उसकी एक हासिल बनेगी तो किसमें जुड़ेगी 2, तो कितना हो जाएगा 3। तो कहेंगे सर जीरो कहाँ गया? जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको जोड़ दिए तो ठीक है, नहीं जोड़े तो भी ठीक है। जीरो मतलब जीरो, किसी भी जोड़ दो, ठीक है। तो कहेंगे कि सर अगर एक में जीरो जोड़ देंगे तो 10 बन जाता है। नहीं, ये जोड़ नहीं है, ये जोड़ नहीं है। एक में जीरो को जोड़ने पर एक ही आएगा। ये लिखा गया है, 10 लिखा गया है, एक संख्या लिखा गया है, ये जोड़न हो गया है कि 10 आ गया कि एक में जीरो जोड़ दोगे तो 10 बन जाता है। नहीं, गलत बात, ठीक है, इस पर मत जाए, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, और इधर को 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि पूर्ण और प्राचीन संख्याओं का जोड़ कुल मिला के ऐसे ही होता है। अब आप संख्या नंबरों को बढ़ाते जाओगे, लेकिन तरीका यही रहेगा, सिस्टम यही रहेगा। चाहे आप 3 अंकों वाला जोड़िए, चाहे आप 4 अंकों वाला जोड़िए, चाहे आप 14 अंकों वाला जोड़िए, कितना भी बड़ा सा बड़ा जोड़ जोड़िए, सिस्टम यही रहेगा, ठीक है। लिखा है 99 मतलब 9999। अब इसमें कोई नंबर जोड़ना है, क्या जोड़ना है? कुछ भी जोड़ना है, 8 7 6 5। आप बताइए कि इसका जोड़ क्या होगा, इसका क्या जोड़ होगा? बिना जोड़े बता सकता है कोई? नहीं बता सकते हो ना, अभी जोड़ोगे तभी तो बताओगे ना, ऐसे थोड़ी ना कोई बता देगा। तो यहां पर देखिए, जब भी 9 वाले अंकों के साथ कोई भी नंबर जुड़ेगा तो उसके नीचे जो नंबर रहेगा उससे एक कम लिखना है। देखिए अब एक हासिल आएगा ना यहाँ पे, देखिए तो देखिए यहाँ पर 6 है तो 9 6 15 बनेगा, एक हासिल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हम क्या जोड़ेंगे इसको, देखिए जोड़ के देखो वही आएगा। हासिल बना रहा था ना, देख लीजिए क्या जोड़ रहे हैं, 9 5 14 9 6 15 16 9 16 17 9 8 17 18। उत्तर गलत है क्या? ये क्या जाती समझ में आया? नहीं आया। अगर हमारे पास नंबर है 999 और इसमें जोड़ना है 785, मैं यहां पर उत्तर लिख दे रहा हूं, आप जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। उतना ही आएगा जितना मैं लिखा हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भैया 9 5 14 9 8 17 18 9 7 16 17 नहीं समझे? तो इसको जोड़ने के लिए भटकना नहीं है, ये गणित की छोटी छोटी बातें जो आप लोगों से नहीं बनता है, जिसमें आप परेशान हो जाते हो। अब जब भी ऊपर 9 नंबर डिजिट होगा और नीचे से कोई भी नंबर होगा, उसको जोड़ने का सिस्टम यही है, उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। 9 डिजिट वाला ये कहां, जैसे मैं जोड़ दिया 8 7 5 6 8 और मैं इसका उत्तर यहां पे लिख दूंगा। यहां पर मैं एक नंबर घटा के लिखूंगा, बाकी जो लिखा है वही लिख दूंगा, ठीक है। आंसर देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिए। ये कब काम करेगा? जब इस प्रकार के जोड़ रहेंगे, ऊपर 9 रहेगा, नीचे से कोई भी नंबर लिखा रहेगा, शुरू वाले में एक अंक घटा के लिख देना है, बाकी जो लिखा है वही। और ये एक अंक जो घटा था ना, वो कहां लिखा गया है, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? जोड़ लोगे तब लोग कि नहीं जोड़ लोगे, ठीक है। तो इस पूर्णांक संख्याएं माइनस इनफिनिटी से, यानी कहां से लेके, अनंत से लेके अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत से लेके, यानी अनंत ऋणात्मक, अनंत से लेके धनात्मक अनंत तक होती है। अब इसका कोई पता रहता नहीं है कि ये कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, पर यह है कि इसमें धन वाली संख्या भी होती है और इसमें ऋण वाली संख्या भी होती है, और इन्हीं संख्याओं का जोड़ हम सीखने वाले हैं। तो बबुआ यहां तक तो हम सीख चुके हैं, नहीं सीखे?
ये तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है कि नहीं? जी सर। अब इसमें ऋण को मिला दिया तो पूर्णांक बन गया। अब पूर्णांकों वाला खेल समझते हैं, ठीक है, पूर्णांकों वाला खेल समझते हैं। पूर्णांकों वाला खेल क्या है? हमारे पास एक संख्या है, अब वो वाला जोड़ आपसे बनना चाहिए जो पढ़ा चुके हैं। अब पूर्णांकों वाला जोड़ सबसे नहीं बनता होगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है, ये नहीं बनता होगा। फिर घटाना वाले में से घटाने पड़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं के जोड़ में जैसे अभी आप जोड़े थे कि 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। लेकिन पूर्णांकों वाला जोड़ में क्या होगा? जैसे यहाँ पे ऋण 3 लिखा है और इसमें जोड़ना है ऋण 2, इसका उत्तर क्या आएगा? ये है पूर्णांकों का जोड़। और ये कहाँ काम आती है? चाहे आप बहुपद वाला सवाल लगाओ, चाहे आप समीकरण वाला सवाल लगाओ, ठीक है, वहां पर ये आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता है? धन ऋण चिन्ह एक ही स्थान पर आ जाता है कि नहीं? अब बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भ्रम है, पागलपन छाया हुआ है कि चिन्हों को क्या किया जाता है, ठीक है। तो चिन्हों का, यदि चिन्हों का क्या हो? गुणा हो, ठीक है, क्या हो? गुणा की स्थिति में। और चिन्हों का गुणा तभी होता है जब दो चिन्ह पास पास आ जाते हैं, यानी उनके बीच में कोई अगला नंबर ना हो। क्यों भाई? गुणा की बात करता हूं। तो चिन्हों का गुणा तभी होता है जब क्या होता है? जब दो चिन्ह पास पास आ जाए। जैसे कि इस चिन्ह और इस चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। क्या है? कोई संख्या? अरे भाई, इस चिन्ह के और इस चिन्ह के बीच में कौन संख्या लिखा है? क्या नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में ही चिन्हों का क्या होता है? गुणा होता है। तो यही लड़के आज तक नहीं समझ पाएंगे कि धन धन का धन होता है, धन ऋण का ऋण होता है, धन का ऋण होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो समझ में नहीं आता। अब आज फिर से समझ लो एक बार, ठीक है, कि जब संख्याओं, जब चिन्हों के बीच में कोई भी नंबर ना हो, कोई भी संख्या ना हो, तब चिन्हों का गुणा होता है। क्या होता है? तब चिन्हों का गुणा होता है। और यदि वो चिन्ह धन है, क्या है? धन है, क्या है? तो धन होगा तो क्या बनाएगा? धन बनाएगा। धन है तो क्या बनाएगा? यानी समान चिन्ह होगा तो क्या बनाएगा? धन बनाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है? समान चिन्ह, चाहे वो धन हो तो धन और धन का जब गुणा होगा तो क्या बनाएगा? या चाहे वो ऋण हो और गुणा होगा तो क्या बनाएगा? ये कब काम करेगा? समान चिन्ह। समान चिन्ह मतलब एक तो धन हो, एक तो ऋण हो, तो क्या बनाएगा? वो धन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जगह धन है, एक जगह ऋण है, ठीक, ये समान चिन्ह। और अगर चिन्ह असमान हो, मतलब एक जगह धन हो, एक जगह ऋण हो, तो क्या बनाएगा? ऋण। या कि एक जगह ऋण हो, एक जगह धन हो, तो भी बनाएगा ऋण। समझ में आया बात कि नहीं? जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा तब तक ये चीज आपसे नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है। क्या समझ में आया ये चीज? ये बात समझ में आया कि जब भी दो चिन्ह, और ये तब ये उन बच्चों से नहीं बनेगा, चाहे 9वीं 10वीं का लड़का लगाते लगाते मर जाए, बहुपद का गुणनखंड करना, समीकरण को हल करना, अगर उससे ये चीज नहीं बनता है तो कितना भी याद करेगा वो भूल जाएगा। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं 9वीं क्लास में तो क्या बोलते हैं? दाल भात खा के आए हो, इसलिए तो कुछ बनता नहीं, ये चीज तो पढ़ा नहीं किया। और ये चीज कहाँ है? 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या किसमें है? 6वीं 7वीं 8वीं में। और ये जो लोग पढ़ रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, 4th 5वीं वाले, ये आज से ही सीख लेंगे तो इनको काफी दिक्कत नहीं जाएगा। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, जितना ज्यादा सीख लो वो आपको काम ही देगा। क्यों? अब मान लीजिए यहाँ पर ऋण और यहाँ पर भी ऋण होता, तो आप बताइए इस चिन्ह और इस चिन्ह के बीच में कोई संख्या है कि नहीं? तो यहाँ चिन्हों का गुणा नहीं होगा, क्या होगा? चिन्हों का जोड़ होगा। चिन्ह क्या करेंगे? जुड़ेंगे। क्या होंगे? चिन्ह जुड़ेंगे। और समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, और असमान चिन्ह होता तो घट जाता। ये चीज लड़के नहीं समझ पाते, ठीक है। एक चीज ये होती है और एक चीज ये होती है। तो चिन्हों में जोड़ घटाना कब होता है ये समझिएगा। यहां पर ऋण चिन्ह है, यहां पर भी ऋण चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पर
क्या होता है, जुड़ेगा। समान चिन्ह है तो क्या होगा, समान है तो क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा। समान चिन्ह है तो क्या होगा, और जो चिन्ह उसके पास है जुड़ने के बाद वही चिन्ह लिखा जाएगा। मतलब जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और इनके पास क्या चिन्ह था, ऋण चिन्ह था, तो ऋण 5 आएगा। ये बात को समझ में आएगा। जोड़ने वाला सिस्टम कब आता है, जब चिन्हों के बीच में कोई संख्या दिया हो, ठीक। और यदि चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना दिया हो तो फिर ये वाला नियम लागू होता है, गुना हो जाता है चिन्हों, क्या हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहीं पर क्या होता है, यहाँ पे ऋण 2 होता और यहाँ पर धन 3 होता, तब क्या होता, यहाँ पर चिन्ह समान चिन्ह नहीं है, एक जगह क्या है ऋण, एक जगह धन है। तुम लोगों ने सोचना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह, यहाँ पे धन चिन्ह है, तो चिन्ह क्या है, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह में हमेशा घटाना होगा, असमान चिन्ह में हमेशा क्या होगा, समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा, क्या होगा, और असमान चिन्ह होगा तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, तो देखिए कौन घटेगा किसमें, संख्या कभी भी कुछ भी घटाओ, बड़ी संख्या में छोटी संख्या की घटाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2 घटेगा 3 में तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि असमान चिन्ह होता लेकिन ये धनात्मक होता, ऋणात्मक होता, तो उत्तर क्या आता। अब इस चीज पर एकदम से फोकस करके समझिएगा, फोकस करके ध्यान दीजिएगा कि यदि समान चिन्ह है तो जुड़ेगा और उनके पास जो चिन्ह रहेगा वही लिखा जाएगा, और यदि असमान चिन्ह है तो हमेशा घटेगा और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखा। बड़ी संख्या में क्या चिन्ह लिखा, तो यहाँ पे लिख देना है। घटाना एकदम से सीधा सीधा ही करना है, 3 में को 2 ही घटाना है। अब घटाने के बाद ये देखना है कि ऋण का चिन्ह किसमें लगा था, छोटी संख्या में कि चिन्ह किसका लेना है, हमेशा बड़ी संख्या का। जब भी असमान चिन्ह हो तो वहां घटाना ही होगा, और चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या में ऋण चिन्ह है तो ठीक है। फिर ऋण, फिर 7, फिर धन 5, फिर 6, फिर 1, फिर ऋण, फिर 8। इसको जोड़ने के बाद एक ही सवाल में हर चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। आपको मैं जब चीज पढ़ाया हूं ना, ये गलत समझ में आ गया ना, यहाँ पे जो लिखा था, अगर ये बात समझ में आ गया है तो ये आपसे बन जाएगा। सबसे पहले चिन्हों को फिक्स करेंगे, और जब भी हल होगा तो पहले कोष्टक हल होगा। कहाँ कोष्टक लगा है पहले वहां पर ध्यान लगाना है। तो पहले इसको लिख लीजिए सेम का सेम, और जहां पे कोष्टक है पहले वहां पे लिखिए। इस कोष्टक के पहले क्या है, ऋण का चिन्ह। इस ऋण के चिन्ह और इस ऋण के चिन्ह के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा, गुणा होगा चिन्हों का। तो ऋण है तो क्या बना लेगा, ठीक है, धन बना लेगा। फिर ये लिख देंगे हम 7। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे धन कर देता हूं, तब समझ में आएगा ना, ठीक है। और इसके बाद धन 5 है तो 5 लिखेंगे, धन 6 है तो 6 लिखेंगे, ऋण 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कोष्टक को निपटाना है। इस चिन्ह और इस चिन्ह के बीच में क्या है, गुणा होगा, क्योंकि उसके बीच में कोई भी संख्या नहीं है। तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। असमान चिन्ह होगा तो ऋण ही होगा, ठीक है। गुणा होने के बाद ऋण ही बनाएगा, ये लिखे था यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या छांटना है, क्या छांटना है, हमारा अगला टारगेट क्या होगा कि समान चिन्हों को एक साइड लिखें और असमान चिन्हों को एक साइड, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर हैं। अगर इसके बाद इधर नंबर ना होता तो डायरेक्ट 2 को 3 में घटा देते और देखिए उत्तर क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ कई सारे नंबर हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, ऋण को एक साइड और धन को एक साइड, ठीक है। तो पहले ऋण वाला लिख देते हैं, फिर धन वाला लिख देते हैं, अब इसके बाद गिन लेंगे, क्या कर लेंगे, और छूट तो नहीं गया है, नहीं तो टका के छूट जाएगा तो उत्तर फिर कहाँ गड़बड़ा ना जाएगा, ठीक है। तो गिन लेते हैं भाई, 3 3 6 3 9,
3 3 6 और 3 9 9 मतलब पूरा लिख दीजिए। अब अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला काम क्या रहेगा कि जो समान चिन्ह वाले हैं पहले उनको जोड़ लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। समान चिन्ह जुड़ता है नहीं जुड़ता है? मैंने भी क्या बताया है कि अगर चिन्हों के बीच में संख्या है और चिन्ह क्या है समान है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो देख लीजिए यहां से लेके यहां तक की क्या है, इन चिन्हों के बीच में संख्याएं है, इसलिए क्या होगा, जुड़ेगा। समान चिन्ह है कि नहीं, तो 2 और 6 6 तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 8 17। और चिन्ह क्या लिखा जाएगा, चिन्ह क्या लिखा जाएगा, इसका इसका चिन्ह सबका क्या है, ऋण। तो चिन्ह क्या होगा, जुड़ा है कि नहीं, समान चिन्ह जुड़े हैं और वही लिखा जाएगा जो उनके पास था। क्या चिन्ह था, ऋण का चिन्ह था। क्या चिन्ह था, अब इधर वाला देखिए, इधर यहां से यहां तक का ये हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए सब में क्या है, धन है। तो 3 और 5 8 7 15 और 5 20 और 6 26। उनके पास क्या चिन्ह है, प्लेस। तो क्या लिखा जाएगा, ठीक। क्या समझे बात, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। इसका जो भी ऋण चिन्ह वाला था उनको सबको एक साइड लिखे हैं, ठीक। और जितने भी धन चिन्ह था उनको क्या लिखे हैं, एक साइड लिखे हैं, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि जिनका चिन्ह समान होगा उनको जोड़ लेंगे, क्योंकि समान चिन्हों में जोड़ होता है। और इनका भी चिन्ह समान है तो इनको भी जोड़ लेंगे, क्योंकि समान चिन्हों में क्या होता है, जोड़। समान चिन्हों में जोड़ होता है, मैं इस बात को यहाँ पे लिखा था यार। और चिन्ह वही लिया जाता है जो उनके पास होता है। इनके पास धन चिन्ह था तो धन लिए, इसके पास ऋण चिन्ह था तो ऋण लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब तो दो है ना करना चाहिए, और एक के पास ऋण एक के पास धन। अब क्या होगा, एक के पास धन एक के पास ऋण, चिन्ह क्या है, असमान। तो असमान चिन्हों में क्या होता है, घटाना। क्या होता है, यानी 17 को घटाना है किसने, 26 में। तो 26 में 17 को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, 9। क्या बचेगा, ठीक है, बचेगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। और चिन्ह किसका लेना है, बड़ी संख्या, सॉरी हाँ बड़ी संख्या। बड़ी संख्या चिन्ह क्या है यहाँ पे, धन। तो धन लिखने की जरूरत नहीं, धनी को अपने कपार में धन लेने लेकर के घूमने की जरूरत नहीं। कोई धनी होगा तो क्या अपने कपार में लेके घूमेगा उसको, धनी व्यक्ति क्या अपना धन लेके घूमता है, है तो है, उसको दुनिया जानता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में क्या है, बड़ी संख्या में क्या है, धन चिन्ह। तो यहाँ पे अब एक ही नंबर है तो वहां पर चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं। विज्ञान में लिख दो ना, काली कर लिखो तो भी सही है, न लिखो तो भी सही है, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, जोड़ में क्या सीखा, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और पूर्ण या प्राकृत संख्याओं का जोड़। और अब क्या सीखने वाले हैं हम, परिमेय संख्याओं का जोड़। परिमेय बोल देते हैं तो किसी का समझ में नहीं आता, माथा ही हिल जाता है। परिमेय मतलब भिन्न, क्या भिन्न, इसका जोड़ सीखने वाले हैं, भिन्न इसका जोड़ सीखने वाले हैं। भिन्न को ही परिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या कहेंगे इसको, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है हर, ठीक है। मैं इसकी चर्चा भी किया था अभी, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास परिमेय संख्या है 1/2 और इसमें मेरे को जोड़ना है 3/2, ठीक। भिन्नों के बारे में छोटी सी जानकारी बता देना चाहता हूं कि भिन्न होता क्या चीज है, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है पूरे में से हिस्सा। जैसे कि एक रोटी, उदाहरण के लिए एक रोटी का आपने क्या कर दिया, एक रोटी था, ठीक है। और एक रोटी के 4 टुकड़े में से आपने एक टुकड़े को क्या कर लिया, खा लिया। इसको निकाल दो यहां से, इतना रोटी आपने खा लिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना रोटी खाया है ना। तो अपने भाषा में बताएंगे कि 1 पूरा, और गणित में क्या बताएंगे, 1/4। कितना रोटी खाया हो, 1/4। 1/4 मतलब 1/4 रोटी हमने खाया है, ठीक। और यदि कोई ज्यादा खाता हो भाई,
तो क्या बताएगा 1/2, मतलब आधा खा लिया आधा बचा। ठीक है ना, आधा खा लिया ना, 1/2 का मतलब कितना, आधा। तो ये होता है भिन्न। क्या होता है, भिन्न। और डिटेल में जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम जोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, भिन्न का विशेष टॉपिक आएगा, उसमें भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे, समतुल्य भिन्न, मिश्र भिन्न, ये जितना भी भिन्न होता है सब पढ़ेंगे। अभी हम परिमेय संख्याओं का जोड़ पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जोड़ पे। ठीक है, भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार होता है, क्या क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1/2 में 3/2 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में मोमबत्ती जलना चाहिए। ठीक है, दिमाग की बत्ती यानी मोमबत्ती क्या जानना चाहिए कि यदि बटे में, इसको बटे मतलब हर क्या हो, हर समान हो। क्या समान हो, समान। हर क्या हो, समान हो। तो इसमें कभी भी परेशान नहीं होना है, हर समान होने पर हर में जो है वो लिख देना है और ऊपर वाले नंबरों पर जोड़ देना। तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हर समान होगा तो हर में जो है वही लिख देना है और ऊपर वाले नंबरों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, चाहे वो छोटा भिन्न हो, चाहे बड़ा भिन्न हो, चाहे कितना भी बड़ा भिन्न क्यों ना हो। उदाहरण के लिए मेरे पास एक संख्या है 17/20 को जोड़ना है, 17/20 को जोड़ना है 9/20 के साथ। अब इसको जोड़ने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, जिनसे नहीं बनता है। ठीक है, परेशान हो जाते हैं, अरे भैया पहले इसका कपार को ना देखो ना, इसके पैर को देखो, पहले इसके पैर को देखो। भिन्नों को जोड़ने से पहले क्या देखना है, नीचे को देखना है, ऊपर को नहीं देखना है। भिन्नों के जोड़ में हमेशा कहाँ नजर होना चाहिए, परिमेय संख्याओं के जोड़ में हमेशा कहाँ ध्यान होना चाहिए, पैरों में। कहाँ पे, परिमेय संख्याओं को जब भी जोड़ोगे तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, पहले पैरों में। मतलब पहले हर देखना है। क्या देखना है, तुम इधर तो देखते नहीं हो, ऊपर पर जोड़ने लग जाते हो, गलत बात। अगर हर समान है तो कुछ नहीं, चुपचाप नीचे वही लिख देना है, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 26/20। क्या ये वाला भिन्नों को जोड़ बन जाएगा, पक्का ना। अब अगर हर असमान क्या हो, हर क्या हो, अलग अलग हो, तब कैसे जोड़ा जाता है इसको। और यहाँ पे लिखा है 5/6। और ऐसे भिन्नों को कैसे जोड़ना है। अरे भिन्न वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो मैं भिन्न वाला आपको एक हफ्ता भिन्न भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। भिन्न वाला चैप्टर बहुत बड़ा है ना। भिन्नों को जांच करना, भिन्नों की तुलना करना, छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, समझ रहे हो ना। भिन्नों का लघुत्तम महत्तम बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप पढ़ो फिर बोलना कि सर क्या क्या पढ़ा दिए, वो भी सिर्फ कितने में, 500 रुपए में क्या क्या पढ़ लिए हम, कभी सोचे भी नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये वाले भिन्नों को जोड़ने से पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, पैरों पर, हर में जाना है। परिमेय संख्याओं के जोड़ में ध्यान कहाँ जाएगा हमारा, पहले पैरों पर। ठीक, तो भैया इसको देखते हैं, तो यहाँ पे तो 4 है, वहां पे 6 है, मतलब तो गड़बड़ है सब, गड़बड़ के नहीं है। मतलब एक में 4 है, एक में 6 है, यानी हर अलग अलग है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, तो फिर ऐसा वाला होगा। कौन सा वाला, हमेशा दायां हाथ उठना चाहिए, नीचे से ऊपर, 6 × 18। ठीक, दाएं नीचे से हमेशा, हमेशा का नियम है। ठीक है, चाहे तुम भिन्नों में घटाना लगाओगे चाहे जोड़ लगाओगे, कहां से जाना है, दाएं नीचे से, फिर बाएं नीचे से, नीचे से ऊपर ही जाना है। दाएं नीचे से ऊपर ये 1 नंबर है, फिर बाएं नीचे से ऊपर ये 2 नंबर है, फिर आमने सामने ये क्या है, 3 नंबर है। आगे समझ में। अब इसके बाद 6 × 18 और 4 × 5 = 20। फिर आमने सामने, आमने सामने कहां में होगा, नीचे वाला, दाएं नीचे से ऊपर, बाएं नीचे से ऊपर, फिर आमने सामने नीचे। देख रहे हो ना, मैं ऐसे थोड़ी ना बता रहा हूं, इसका मतलब नीचे वाले का। ठीक है, तो यहां पर जब पूरा होगा तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, और ऊपर वाले जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 38/20।
24। आपको सिर्फ मैं सिखा रहा हूं जोड़ना, वैसे तो अभी कट रहा है। 19/12 आएगा, 19 बराबर ना काटना। संख्याओं को कैसे काटा जाता है, ये जोड़ घटाना पूरा भाग पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, संख्याओं को कैसे काटा जाता है ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बताइए, भिन्नों के जोड़ में किसी को कोई समस्या? अब देखिए, लंगड़ी भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, सही 1 बटा 2 इस प्रकार से होता है ना। मिश्र भिन्न इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्र भिन्न। भिन्न को जोड़ना बहुत ही आसान है। अरे बच्चा, इसको इसके साथ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? यहाँ धन का चिन्ह लगाओ और इधर लिखो 1/2 धन 3/2। क्या समझे तुम? ऐसा नहीं कि 2 कर ले दो और 1 3/2, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब काहे ना पंचायत करेंगे, सीधे सीधे जोड़ो। सामने वालों को जोड़ दो तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। और फिर अंदर बाद वालों को इधर अंदर से करके जोड़ दो। ठीक है, 3 धन ये हो जाएगा 3 और 1 4, बटे में क्या है 2 है। इसको लिख दो 3 सही 4/2। आंसर नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? कैसे किया गया है? जो ध्यान से नहीं देखता होगा उसके समझ में ना भी आएगा ना कभी आएगा, और जो ध्यान से देखता होगा उसके समझ में अभी तुरंत आ गया होगा। ये जो सही सही बोलते हैं ना, इसको ये सही सही वाले को एक साथ जोड़ लेना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। कोई भी नंबर होगा जो सही में लिखा है उसको इधर जोड़ लेना है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। और ये जो वटे वटे वाला है इसको अलग से जोड़ लेना है। तो वटे वटे वाला 3, ये 3 और ये 1 3 1 है, 1/2 3/, ठीक हर समान था तो 2 लिख दिए, 3 और 1 4 4/2। और इसको फिर हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? अरे उसको जब मिश्र भिन्न में लिखेंगे उसको हटा देंगे, क्योंकि पहले किस में लिखा था? मिश्र भिन्न में। तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे? मिश्र भिन्न में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि 2 करने 2 और 1 3/2 3/2 और 2 2 4 और 3 7/2। तो 7 3 10/2 ये उत्तर आएगा। तो तुम लोग कैसे रहेगा? इसका भी तो वही उत्तर आएगा। 2 3 6 6 4 10/2 2 3 6 और 4 10/2 यही उत्तर है तुम्हारा। ये क्या है? ये क्या है? उसमें लिख दिया है विषम भिन्न में, और ये क्या है? मिश्र भिन्न में लिखा है। विषम भिन्न का ही मिश्र भिन्न बनता है। अब मिश्र भिन्न से विषम भिन्न बनता है। उचित भिन्न से विषम भिन्न, उचित भिन्न से मिश्र भिन्न नहीं बनता है कभी। विषम भिन्न का ही मिश्र भिन्न बनता है। जब तुम आगे पढ़ोगे तो बताएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए, ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए भी बताया है ना, हर क्या होगा? असमान होगा तो वही वाला सिस्टम लगेगा। अरे ये और ये तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है, बचेगा ये। तो ये 3/5 धन 7/8। मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम चौथी पढ़ रहे हो कि 5वीं। मैं पढ़ा रहा हूं सबको, तो बनना चाहिए सबसे। अब इसमें क्या करना है? इसमें इसे रख देना है। 8 3 24 और 2 5 7 35 और 8 5 40। इसको कर लीजिए फटाफट। तो क्या हो जाएगा? 5 और 9 3 2 5 59/40। इसी को लिख सकते हैं 8 सही 59/40। ये क्या है इसका? जब हर असमान होगा तो ये ऐसे करना है जैसे उसको जोड़ते हैं, और हर समान होगा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? पूर्ण या प्राकृत संख्याओं का जोड़, पूर्णांक संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़। और अगर आप लिए अगले क्लास में हम आपको दशमलव संख्याओं का जोड़, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और समीकरणों के जोड़ के बारे में सिखाएंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, अपने दोस्त को भी सिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कर देना शेयर, ताकि आपका दोस्त भी सीख सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।